क्या आप डार्क आई सर्कल से परेशान हैं? अंडर आई डार्कनेस या डार्क आई सर्कल्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर हमें कंसल्टेशन रूम्स में देखने को मिलती है। आप में से बहुत से लोग बहुत सारी क्रीम्स भी ट्राई कर चुके होंगे कि ये डार्क सर्कल्स के लिए हमने इंटरनेट पे देखी, इंस्टाग्राम फीड में आई या किसी न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टीजमेंट देखा और आपने खरीद ली और आपने लगाई और फिर आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई डार्क आई सर्कल्स के लिए आता है कंसल्टेशन के लिए, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे समझ में आती है वो ये कि एक तो उनको कॉज नहीं पता क्यों हमें हो रहे हैं, दूसरा उसका ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में तो कोई भी जानकारी नहीं है। तो आज अपने इस चैनल के माध्यम से हम ये देखेंगे कि डार्क आई सर्कल्स या अंडर आई डार्कनेस के कॉजेस क्या क्या है, यानी किस किस कारण से होता है, इसके निदान क्या क्या है, यानी क्या क्या ट्रीटमेंट है, आप क्या इसमें प्रिवेंशन के लिए कर सकते हो और कहाँ पर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, कहाँ पर थोड़ा सा आपको सेमी इन्वेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है और क्या ये ठीक हो भी सकता है या नहीं। तो इन सब चीजों की डिस्कशन आज हम अभी करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति सारस्वत है। मैं सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से अपनी सेवाएं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन के रूप में दे रही हूँ। साथ में मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कॉजेज ऑफ डार्क आई सर्कल्स या अंडर आई डार्कनेस। वन ऑफ द कॉमन कॉजेज इज stress, nutritional deficiency like vitamin B12 deficiency or any other deficiencies, और तीसरा स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखना। आजकल जो वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस भी है तो स्क्रीन व्यूइंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वी कीप ऑन फोकसिंग ऑन द स्क्रीन। उस प्रोसेस में हमारे चारों तरफ, आईज के चारों तरफ जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ड्यू टू स्ट्रेस और ड्यू टू ओवर यूज दे टेंड टू ब्रेक, और जब वो टूट जाती है तो उनके अंदर का हीमोग्लोबिन वाले रेड ब्लड सेल्स बाहर आते हैं एंड हीमोग्लोबिन ब्रेक कर देती है। तो जब ब्रेकेज होता है तो हीमोसिड्रिन नाम का एक कंपाउंड यहाँ पर जमा हो जाता है जो डार्क कलर का होता है। इसलिए कई बार आप देखोगे कि ये नॉर्मल डार्कनेस से डिफरेंट होता है, ये टैनिंग से डिफरेंट होता है, बिकॉज कुछ लोगों में रीजन मेलानिन डिपोजिशन हो सकता है, नॉर्मल टैनिंग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों में ये हीमोसिड्रिन डिपोजिशन से अंडर आई सर्कल्स का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स अगर होती है तो डार्कनेस हो सकती है। अगर एज की वजह से अंडर आईज का फैट नीचे जा रहा है, दिस इज वन ऑफ द एज रिलेटेड चेंजेस इन मिडिल थर्ड ऑफ फेस। अगर हम एजिंग की बात करें तो मिडिल थर्ड ऑफ फेस में लोअर आईलिड का फैट जो इसको बल्ज देता है, कलर देता है, अगर वो नीचे जा रहा है देन इट कैन लीड टू डार्कनेस। और एक और रीजन मैंने अभी बताया ही था कि नॉर्मल टैनिंग हो सकती है। देन वन मोर रीजन विच इज नॉट वेरी कॉमन इज अगर कोई दवाई डाल रहा है आंख में ग्लोकोमा की, लेटिस नाम से जो आती है, तो उसकी वजह से भी टेम्पररी डार्कनेस हो सकती है, बोथ इन द आई, ऑन द आइरिस एंड बिलो द लोअर आईलिड। तो आप देखिए बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से आपको अंडर आई डार्कनेस हो सकती है। अब सबका ट्रीटमेंट एक नहीं हो सकता, तो आइए इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करें, लेकिन उसके पहले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे ऐसे और भी एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। अगर आप अंडर आई डार्कनेस से परेशान है या आपने किसी को अंडर आई डार्कनेस का ट्रीटमेंट लेते हुए देखा है तो आपको पता होगा कि लोग कुछ भी लगाने को तैयार होते हैं बस मेरी अंडर आई डार्कनेस ठीक हो जाए। तो कोई उनको क्रीम बता दे, तेल बता दे, पाउडर बता दे, कुछ भी ऑइंटमेंट बता दे, दे कीप ऑन अप्लाइंग इट सो दैट दे आर दिस गेट्स lightened. When people come for consultation, sometimes it is not that dark also. This also should be clear to all of us that थोड़ा सा darkness कभी-कभी shadow भी आती है आपकी eyebrow वाले bone bulge की। This is superciliary arch. इस arch की shadow भी कभी-कभी नीचे तक आती है जिसको लोग under eye darkness समझ लेते हैं। अगर ऐसा है तो आप प्लीज देखिए, ऊपर से लाइट अगर यहाँ तक आ रही है, आपको shadow जैसा फील हो रहा है तो वो फिर true under eye darkness नहीं है and you should stop worrying about it. बट अगर फिर भी आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन में पता चलता है कि हाँ आपको अंडर आई डार्कनेस है, तो देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन डू। लेट अस फर्स्ट डिस्कस मेडिकल ट्रीटमेंट। आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या लगा सकते हो। तो अगर आपको डार्कनेस हो रही है टैनिंग वाली, तो sunscreen is the treatment of choice, but it is less common. More common is during the daytime you should apply an antioxidant serum which contains vitamin C and vitamin E, and at the night time you can apply retinol night cream. तो जब आप ये दो चीजें दिन के समय और रात के समय लगाते हो तो 24 आवर्स के लिए you are applying something for your under eyes to be
taken care of. Amongst all the things available, this is one of the choicest things to do. Then there are so many other things which I'm sure you know लोगों ने कर रखा है. If you want to share something about it, you can write on the comment section below. अगर आप अंडर आई सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फॉर दैट मैटर अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके हमें अपनी क्वेरी बता सकते हैं. समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव सप्लीमेंट्स फॉर वेरियस विटामिन एंड मिनरल्स, जिससे अगर उसकी कमी हो रही हो तो आप मल्टीविटामिन से आपकी अंडर आई प्रॉब्लम ठीक हो जाए. देन अगर हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा हो तो उसका भी चेकअप करा के अपने डॉक्टर के द्वारा एंड आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं. अब आती है बात प्रोसीजर्स की जो हमें हेल्प कर सकते हैं अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए. अगर पैड ऑफ फैट नीचे चला गया है, एजिंग की वजह से हो रहा है, देन समटाइम्स फिलर्स कैन बी ऑफ हेल्प. फिलर्स के अलावा एक बहुत अच्छा टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट है. अब आई कैन से टाइम टेस्टेड बिकॉज इट हैज प्रीवियस मेनी इयर्स वी ऑल्सो हैव बीन डूइंग इट. इट इज PRP and microneedling. So Dermapen along with PRP helps a lot in the treatment of under eye circles. We have to take a few sessions of it, usually 4 to 6 weeks apart, some 3 or 4 sessions, and then we sit back and see how much benefit is there. Apart from this, we always combine it with Q-switch laser. Now this Q-switching of Nd:YAG laser is a very important tool to decrease pigmentation anywhere in the body. Maybe you may be knowing that tattoo removal के लिए भी इस मशीन को यूज किया जाता है, बट इसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं, सर्टेन सेटिंग्स हैं जिसपे हम लोअर आईलिड के नीचे अंडर आई डार्कनेस के लिए Q-switch लेजर को यूज करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन पील्स जो हम लाइक ग्लाइकोलिक, लैक्टिक पील जो हम इनके साथ एक ड्यूरेशन के बाद we can always try and maybe any of the patients get help. So these are a few methods जिनको हम try करते हैं. And apart from that, one more very important method is a particular setting of fractional CO2 laser. Fractional CO2 laser का इसमें कई बार लोग बोलेंगे इसमें क्या रोल है, तो पिगमेंटेशन है. But then there have been studies जिसमें अगर हम लाइट सेटिंग ऑफ फ्रैक्शनल CO2 लेजर करके and then we do Q switching of Nd:YAG laser, the results are very good. So these are so many things we do for our patients to decrease under eye darkness, and I'm happy to share that my share of satisfied patients and happy patients is a lot more. Do share this video with your family and friend who want an under eye darkness treatment. सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में हम कटे होठ और कटे तालू की निशुल्क सर्जरीज करते हैं. डॉक्टर सत्य सारस्वत और उनकी टीम ने पिछले कई सालों में 10,000 से ज्यादा ऐसे बच्चों की सर्जरी की है जो निशुल्क स्माइल ट्रेन के सौजन्य से होती है. अगर किसी ऐसे पेशेंट का आप टेस्टिमोनियल वीडियो देखना चाहते हैं कि कैसे उनके और उनके परिवार की लाइफ में बदलाव आया इस सर्जरी के बाद, तो प्लीज इस लिंक पर क्लिक कीजिए. अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो जन्म से कटे होठ कटे तालू से पीड़ित है तो उसे हमारे हॉस्पिटल का पता बताइए, फोन नंबर्स बताइए, नीचे लिखे फोन नंबर्स बताइए, जिससे वो भी अपने जीवन में बदलाव ला सके बिल्कुल निःशुल्क. अगर आप एक्ने और एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द लेफ्ट, एंड अगर आप गायनेकोमेस्टिया के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द राइट.